डिटेल्स प्रियंका बताइए। बिल्कुल सर, इसमें अलग अलग व्यू हैं कई सारे ब्रोकरेजेस के। अब जेपी मॉर्गन का जैसे कि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो इनकी FY27 की EPS है उस पर 2 से 6% का असर बिल्कुल पड़ सकता है, और थर्ड क्वार्टर और FY27 से तो लेबर की सप्लाई पर भी असर दिखने पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल इनकी अर्निंग्स हिट देखें तो उन्हें लगता है FY27 से FY30 के बीच ये पीरियड है जब सबसे ज्यादा इनकी अर्निंग्स हिट होने लगेंगी। CLSA का भी मानना है कि FY27 से इनकी अर्निंग्स पर एक इम्पैक्ट देखेगा, पर इम्पैक्ट 6% तक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। जिसमें से LTI, माइंडट्री और परसिस्टेंट, एक्चुअली में देखा जाए तो ये मिड कैप IT कंपनियों के पास जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, न्यू एम्प्लॉयमेंट की पिटिशंस है वो ज्यादा थी। इसीलिए उन्हें लगता है कि CLSA को कि LTI, माइंडट्री, परसिस्टेंट इनको सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, लगभग 6% तक का, और TCS इस पर सबसे ज्यादा कम असर पड़ेगा, आई मीन इनकी अर्निंग्स पे, जिस पर सिर्फ पड़ेगा 1%। सिटी का भी एक व्यू है, मॉर्गन स्टैनली का भी, उन्हें लगता है कि कॉस्ट तो बढ़ेगा और कुछ हिस्सा ये अपने क्लाइंट्स को भी आगे पास कर सकेंगे, पास थ्रू कर पाएंगे, और इनकी ग्लोबल कंपेटिटिवनेस पर भी असर पड़ेगा। जेफरीज को लगता है कि मैक्रो प्रेशर दिखेंगे, AI रिस्क से ग्रोथ धीमी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। तो शॉर्ट टर्म का एक इंपैक्ट है, ये तो बड़ा कॉमन सा एक कंसेंसस दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म में जो इनकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये कई सारी ब्रोकरेजेस का कहना है। नोमुरा को ये उनका कहना है कि वर्स्ट केस में इनके मार्जिन पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 10 to 100 BPS का ही है, क्योंकि अगर आप देखें तो US में जितनी कुल वर्कफोर्स है उसका सिर्फ 20 से 40% ही अब H1B वीजा पे अगर डिपेंडेंस है, अगर कंपनीज की है तो। अदरवाइज जो कंपनी है उन्होंने अपने सारे जो एवरेज वीजा एप्लीकेशन है, अगर आप एवरेज अगर देखिए, एक हम डेटा पॉइंट भी लेके आते हैं कि टोटल जितनी कंपनियां, ये जो IT कंपनीज जो काम कर रही है, इनके पास कितनी परसेंटेज ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट पिटिशंस आती हैं, तो परसिस्टेंट के पास सबसे ज्यादा 48% होती है। टेक महिंद्रा के पास ये लगभग 29% है, HCL टेक के पास 20% है, कॉग्निजेंट के पास 17% है। तो एक एवरेज जो निकाला है नोमुरा ने वो 17% का निकाला है कि ये इतना इम्पैक्ट इनकी अर्निंग्स पे पड़ने का गुंजाइश। अब आगे कर क्या सकती हैं IT कंपनीज, क्या हो सकता है फर्दर पॉसिबिलिटी? पहली तो ये है कि भारतीय IT कंपनियां अपने जो ऑपरेटिंग मॉडल है उसमें कुछ चेंजेस करें, कंपनियों की डिपेंडेंसी घटाकर ज्यादा ऑफशोरिंग हो पाए, GCC में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ पाएगी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जिस तरह से बढ़ रहे हैं यहाँ पर और ज़्यादा शिफ्टिंग ट्रांजिशन दिखेगा। साथ ही जैसे कि उन्होंने 2016 में भी जो ट्रंप के जो फर्स्ट रिजीम के अंडर, ट्रंप 1.0 के अंडर भी एक्चुअली कई सारी कंपनियों ने अपने आप को लोकलाइजेशन के तहत बहुत हद तक डिपेंडेंसी कम कर भी ली थी। पहले इनका जहाँ 25 से 30% लोकलाइजेशन थी, इसे बढ़ाकर 60% कर लिया था। तो अब आगे भी चल के कंपनियां जो है वो कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशनल मॉडल को बदलेंगी, और शायद सिर्फ बहुत क्रिटिकल रोल के लिए ही H1B वीजा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लोकलाइजेशन पे जोर हो जाएगा, H1B वीजा पे डिपेंडेंसी कंपनी शायद आगे चल के कम कर लेंगी, ऐसा भी मानना है ब्रोकरेजेस का। ओके, तो ये है पूरा का पूरा IT शेयर पर मामला आपके लिए बनता हुआ। आइए सिद्धार्थ जी से एक बार जरा राय लें IT शेयर पर। सिद्धार्थ जी, टॉक ऑफ द टाउन था वीकेंड पे, आपने भी काफ़ी कुछ पढ़ा सुना होगा, रिपोर्ट्स भी बनाई होगी, जरा राय दे क्या किया जाए IT शेयर पर? क्या बेचकर निकल जाने का वक्त है? नहीं अनिल जी, इसमें मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स कुछ एक कंपनियों में जरूर किया जा सकता है जिनकी डिपेंडेंसी कम है, प्लस जो कंपनियां ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा फोकस कर रही है, जैसे कि एम्फेसिस हो गया, LTI, माइंडट्री हो गया, इन कंपनियों पे हमारा ज्यादा जोर है। हमें लगता है कि ये जो न्यूज है उसके बाद जो क्लेरिफिकेशन आया अमेरिका द्वारा कि ये वन टाइम है, प्लस नए एम्प्लॉयज जो अभी अप्लाई करेंगे उनके लिए है, तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज पॉजिटिव की तरफ आई है। ऑफ कोर्स एडेप्टेबिलिटी बहुत अलग अलग तरीकों की करनी पड़ेगी कंपनियों को। जिस हिसाब से बता रहे थे कि जो 25% ऑफशोरिंग होता था वो अब 60% डोमेस्टिक में होने लगा, तो ये ओवरऑल एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से मैं मानता हूं कि ये कंपनियां अडेप्ट कर लेगी नए मॉडल को भी। और इसमें AI लेड जितने भी ऑर्डर्स है उन कंपनियों पे मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, जैसे कि एम्फेसिस, मास्टैक, LTI, माइंडट्री, इन कंपनियों पे फोकस करना चाहूंगा। बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, आपको निकलना नहीं है सेक्टर से, क्योंकि सेक्टर का वेटेज काफी स्ट्रांग है निफ्टी पे। इनफैक्ट हम ये बात, आप भी सुबह इस बात का जिक्र कर रहे थे, 5-7% की करेक्शन आती है तब वहाँ से खरीदारी बिल्कुल बनती है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स के लिए, वो ट्रेडर्स के लिए नहीं। आजकल के हिसाब से मत करिए, आपका व्यू 6 महीने साल भर का है तो फिर आपको धीरे धीरे निवेश करना चाहिए, वो भी एक साथ में डालें। ये हो सकता है कभी ट्रंप लगा दे तो वो एक झटका और लग सकता है, तो आप वो सोच के डालें कि नीचे में थोड़ा और लेके आना, आपको लेने का आपका मन रहना चाहिए, उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। आइए कुछ और स्टॉक्स पे जरा